Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। बारिश की वो एक दोपहर थी। आसमान से पानी की धार गिर रही थी और धरती पर एक और तूफान उठ खड़ा हुआ था। वैष्णवी, जो रोहित की लव मैरिज वाली पत्नी थी, लेकिन अब तक इस रिश्ते को रोहित के पापा ने नहीं अपनाया था। उन्होंने कह दिया था, ये हमारे संस्कारों की बहू नहीं है, घर में कदम मत रखना। रोहित और वैष्णवी किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। कभी कोई शिकायत नहीं की वैष्णवी ने, ना किस्मत से ना ससुराल वालों से। बारिश तेज होती जा रही थी और वैष्णवी तेज कदमों से चलते हुए सब्जी लेकर लौट रही थी। तभी उसे सामने की रोड पर उसकी सास भागती हुई दिखी। भागती हुई, हड़बड़ाई हुई। वैष्णवी चौंकी। माँ जी, क्या हुआ? सास एकदम टूटे हुए स्वर में बोली, बेटा, पापा जी सीढ़ियों से गिर गए हैं। घर पर मैं अकेली हूँ, क्या करूँ? उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ? वो बेहोश पड़े हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर सास जोर जोर से रोने लगी और वहीं सड़क पर बैठ गई। वैष्णवी ने स्थिति को समझा और उसने तुरंत अपनी सासू माँ को घर वापस भेज दिया। माँ जी, आप जाइए, मैं संभालती हूँ। रास्ते में खुद भीगते भीगते भागी, एक रिक्शा रोका, घर आई। पापा जी बेहोश पड़े थे, कोई आसपास था नहीं। रिक्शा में पकड़कर उन्हें बिठाया गया और अकेले अस्पताल ले गई। डॉक्टर से मिली, यहाँ वहाँ बात की और पैसे जमा कर इलाज शुरू करवाया। कुछ देर में नर्स ने आकर बताया कि पापा जी को खून की आवश्यकता पड़ रही है। वैष्णवी ने बिना एक पल सोचे कहा, मेरा ले लीजिए, मैं देती हूँ। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो कुछ सेविंग थी सब जमा करा दिए, बिना किसी को बताए, बिना रोहित से कहे। शाम को रोहित और उसकी माँ अस्पताल पहुँचे। नर्स ने बताया, बहू नहीं, बेटा है ये लड़की। आज जो किया है वो सब करते तो रिश्ते यूं अधूरे नहीं रहते। और पहली बार रोहित के पापा ने वैष्णवी की आंखों में देखकर कहा, बहू नहीं, तू हमारी बेटी है वैष्णवी। आज अगर तू ना होती तो। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में स्वीकृति। वैष्णवी खुशी के आंसू रोने लगी। वो जो बहू बनकर घर नहीं आ सकी थी, वो आज बेटी बनकर दिल में उतर गई थी। बरसात उस दिन बाहर नहीं हो रही थी, किसी के मन के अंदर भी बरसात थी। फ्रेंड्स, शादी एक लॉटरी जैसी ही है, फिर चाहे वो लव हो या अरेंज। जिसने अपने दिल की सुनी वो भी गलत नहीं था, जिसने अपने परिवार की इज्जत रखी वो भी गलत नहीं था। लेकिन अगर हम किसी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दें कि उसने अपने दिल की सुनी, तो शायद हम इंसान होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। फ्रेंड्स, लव मैरिज से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना चाहिए बिना जाने, बिना समझे किसी को परखने की उस आदत से जिसमें हम दूसरे को सिर्फ अपने चश्मे से देखते हैं। शादी लव हो या अरेंज, ये कभी गारंटी नहीं देती कि सब कुछ परफेक्ट होगा। कभी कभी जिसे आप पूरे रीति रिवाजों से घर लाते हैं, वही बाद में पराया बन जाता है। और कभी वो भी जिसे आप घर में घुसने नहीं देते, वो मुश्किल वक्त में देवदूत बनकर सामने आता है। हम भूल जाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके फैसले से नहीं, उसके कर्म से होती है। आज भी इस समाज में बहुत से माता पिता कहते हैं कि लव मैरिज कर ली, अब जाओ भुगतो। लेकिन क्या आपने खुद कोशिश की उस इंसान को समझने की जो आज आपके बेटे या बेटी के साथ है? क्या आपने सिर्फ इज्जत और समाज के डर से किसी के जज्बातों को ठुकरा दिया? शादी तो एक लॉटरी है, लव हो या अरेंज, लग भी सकती है और चूक भी सकती है। प्यार से की गई शादी हो या तय की गई शादी, दोनों में इंसानियत की जरूरत होती है। और जिस घर में इंसानियत नहीं, वहाँ रिश्ता टिकेगा ही नहीं। किसी की बहू को परखने से पहले एक बार बेटी बनाकर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जिसको ठुकराया वही आपकी मुश्किल घड़ी में आपके लिए फरिश्ता बन जाए।
फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज कौन सी सही है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी इस संशय में है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.